Hey guys, welcome back to Deaf Friend Special Education. This is Neha. Today in this video we are going to study about mental retardation. So let's start the topic. According to AAMR means American Association of Mental Retardation. Mental retardation refers to significantly sub-average general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impairment in adopted behavior manifested during the developmental period. इसकी डेफिनेशंस को ढंग से समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट आता है सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मीनिंग होता है कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन करने का लेवल होता है वो, मतलब हमारा नॉर्मल सोचने का, समझने का जो लेवल होता है वो क्या होता है। तो इसको हम शो करते हैं बाय आईक्यू से। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। सो आईक्यू मीन्स हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, मीन्स हम किस लेवल तक सोच सकते हैं, कितना स्मार्टली हम किसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, दैट इज़। तो हमारा जो नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है, मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो आईक्यू लेवल होता है वो है 90 से 110 तक हो सकता है। तो मतलब इसके बीच का कुछ भी हो सकता है। और सब एवरेज का मीन्स क्या है? बिलो द एवरेज, मतलब जो एवरेज से कम होता है। मतलब जब एक बच्चा किसी भी एक्टिविटी को नॉर्मल तरीके से ना करके थोड़ा सा उससे कम करता है तो उसको बोलते हैं सब एवरेज। तो अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मीन्स कि जब कोई इंसान अपना कोई भी फंक्शन को नॉर्मल लेवल तक नहीं कर पा रहा, नॉर्मल लेवल से थोड़ा कम अचीव कर पा रहा है, कोई भी टास्क, अगर कोई भी एक्टिविटी बच्चा करता है तो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब होता है सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। सेकेंड पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है विच इज़ इम्पेयरमेंट एंड एडेप्टिव बिहेवियर। इम्पेयरमेंट हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ की कमी होना, ऑर्गन लेवल पे कभी कमी होना। और अडेप्टिव बिहेवियर का मीनिंग होता है कि जब हम डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर अडेप्ट करते हैं, यानी कि जब हम घर में होते हैं तो हमारा बिहेवियर एक अलग तरीके का होता है। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं या स्कूल्स में जाते हैं तो हम अलग तरीके से वहाँ पे बिहेव करके दिखाते हैं। किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो हम या हम कभी अपना घर चेंज कर कर किसी और इन्वायरमेंट में रह रहे तो हम इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं अडेप्ट करना, यानी कि चेंज करना। तो अडेप्टिव बिहेवियर में इम्पेयरमेंट होना मतलब कि कभी भी जब भी तुम्हें बिहेवियर को चेंज करना उसमें इम्पेयरमेंट हो रही है, मतलब उस बिहेवियर को वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो हर जगह सेम बिहेव कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं अडेप्टिव बिहेवियर। इट मीन्स कि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, यानी कि 18 साल तक अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम होती है कि वो अपना बिहेवियर कहीं जाकर अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर वो नॉर्मल फंक्शन जितना नॉर्मल उसे करना चाहिए एज के अकॉर्डिंग वो उस लेवल तक उसको कर नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक मेंटल रिटार्डेड का केस है। सो दिस इज़ द ओनली डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई इंसान 18 या फिर उससे नीचे है, मतलब 18 साल या उससे कम का है कोई भी बच्चा, और वो अपने कोई भी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल लेवल तक नहीं कर पा रहा है, जितना मतलब उसको एज के अकॉर्डिंग जिस लेवल तक उसे काम करना चाहिए वो उस लेवल तक उस काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ही और शी विल कॉल्ड एज मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। तो अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी आईक्यू के बारे में। तो आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास विच इज़ मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज हम बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम निकालते हैं कि बच्चे का लेवल कितना है, मतलब कितना सोच पा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम उसका एक एज डिसाइड करते हैं, वो लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब उसकी एक्चुअल एज जो आती है वो, तो उसके बेसिस पे हम बच्चे का आईक्यू लेवल फाइंड करते हैं। और हमारे पास कुछ आईक्यू की लिस्ट होती है कि अगर कोई बच्चे का आईक्यू इतना आ रहा है तो फिर वो बच्चा कौन सी कैटेगरी का। तो अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल 145 से 160 के बीच में आता है तो उसको हम बोलते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, मतलब उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों में आता है। 120 से 144 के बीच में आएगा तो वो होता है गिफ्टेड चाइल्ड। और 120 से 129 में सुपीरियर होता है, और 110 से 119 में वो हाई एवरेज होता है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा। और 90 से 110 जो होता है वो एवरेज लेवल होता है। इससे नीचे नीचे जैसे ही हम जाते रहते हैं तो वो लेवल आ जाता है हमारा लो आईक्यू लेवल, यानी कि वहीं से हमारी मेंटल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स ऑल आर फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।